सो अस्सलाम वालेकुम। ईद हो और हम लोग मार्केट का चक्कर ना लगाएं ज्वेलरी झुमके मेहंदी लेने के लिए, तो ऐसा कैसे हो सकता है यार। तो हम लोग भी पहुंच गए थे मार्केट। अच्छा, मुझे लगता है चूड़ियाँ झुमके ज्वेलरी वगैरह के बगैर तो ईद अधूरी ही होती है। तो कुछ भी हो जाए, मुझे मेहंदी से चाहे जितनी मर्जी एलर्जी हो, मेरे हाथों पर चाहे उसके निशान पड़ जाए, लेकिन मैं ईद के टाइम पे मेहंदी ज़रूर लगवाती हूँ। तो फिर क्या था, हमने सबसे पहले चूड़ियाँ पसंद की, जिसमें से मुझे ये वाली चूड़ियाँ इतनी कोई पसंद आई थी ना, लेकिन ये तकरीबन 2 की रेंज में आई थी और लेस करने के 15 की रेंज में आई थी। तो मैंने कहा भाई अभी तो रहने दो, ईद के बाद हर चीज़ कम हो जाती है। और मेरे ड्रेस में फ़िलहाल कुछ था भी नहीं। और ये जो मेटल की पर्पल चूड़ियाँ नज़र आ रही थी, इतनी कोई पसंद आई थी मेरी बहन को, तो उसने फ़ौरन ही ले ली थी। और ये मल्टी कलर्स की चूड़ियाँ भी उसने फ़ौरन ही ले ली थी यार। हम लोगों ने थोड़ी बहुत बच्चों की चीज़ें देखनी थी, तो उसके अंदर ये थी और ये, और इतनी प्यारी प्यारी कोई ज्वेलरी होती है ना छोटे बच्चों की, बहुत। ये भी छोटे बच्चों का था और ये मैंने फ़ौरन ही ले लिया था। मतलब कभी कभी ऐसे होता है ना, आपको ये चीज़ चाहिए होती है, तो मैंने कहा इसी में मुझे थोड़ा बड़ों वाला भी दिखा दें। बड़ों में कुछ ऐसा था भाई, मतलब वो डल सिल्वर इस तरह से था और ये इतना वाइट था बहुत, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। सो फाइनली उसके बाद हम लोगों ने देखे थे थोड़े बहुत बच्चों के लिए बैग्स। पता है, मैं ना यहाँ सोच रही थी कि हम छोटे होते थे ना, तो हम बाज़ार नहीं जाते थे, हमारी मम्मा हमारी हर चीज़ लेकर आती थी। पता है, हम इतने छोटे थे लेकिन हमारी हर ईद पर पर्स आता था, चूड़ियाँ इतनी होती थी कि पूरे पूरे बाजू भर जाया करते थे। और हमारी मम्मा ने हमारे बचपन में ही कान सिलवा लिए थे। जैसे ही ईद आती थी ना, वो हमारे लिए बहुत छोटी छोटी झुमकियाँ भी लेकर आती थी। और वो ईद इतनी कोई अच्छी होती थी ना कि आजकल की ईद उसका मुकाबला नहीं कर सकती। जब हमारे कपड़े आया करते थे ना, तो हमें पूरी पूरी रात नींद नहीं आती थी और हमें इतनी एक्साइटमेंट होती थी ना बहुत। और वो ईद ऐसी थी ना कि हम किसी को अपने कपड़े नहीं दिखाते थे यार, हम चुपचाप अपने कपड़े छुपा के रखते थे और ईद वाले दिन पहनते थे। और अब हमें कोई एक्साइटमेंट ही नहीं होती है। ईद का सूट आया, चलो भाई सब देख लो, यही पहनेंगे हम तो ईद पर। और लिटरली यही सब ही चल रहा है। खैर इतनी देर में ये मामा के लिए कुछ पसंद कर रहे थे, लेकिन यार मामा के लिए हमें कुछ पसंद नहीं आ रहा था। एक मस्त बात बताऊँ, जब भी हम बाज़ार आते हैं ना, तो हमें मामा के लिए कुछ ना कुछ अच्छा लग ही जाता है। और अगर हम मामा के लिए कुछ ना लें, लाइक छोटी सी चीज़ें उनको बहुत पसंद आती हैं, जैसे इयर रिंग्स या ना बैंगल्स या फिर रिंग, तो अगर ना लेना तो वो कहती है हाँ हाँ तुम्हें तो माँ याद ही नहीं रहती है। एंड यहाँ पर जो है वो मैं थोड़ी सी लिपस्टिक्स वगैरह चेक करी थी और मुझे कोई भी पसंद नहीं आई थी यार। तो मैंने कहा चलो यार अभी आगे चलते हैं। खैर मैं बचपन की ईद का बता रही थी। और हाँ, बचपन की ईद में ना एक ब्राउन कलर की मेडोरा की लिपस्टिक होती है हमारी मम्मा के पास, मतलब तब बचपन में होती थी। मुझे याद है वही लिपस्टिक वो हमारे फेस पर लगाती थी, वही लिपस्टिक जो है हमारे चीक्स पर लगाती थी, वही हमारी आईज पर लगाती थी। वह कहती थी जाओ बेटा आपका मेकअप हो गया। और वो उसके बाद हमें कोई इतना अच्छा फील हो रहा होता था ना, बहुत। इन द एंड घूमते फिरते मैं आ गई थी अपने मेन काम की तरफ, जो था दुपट्टों की मैचिंग। लिटरली कभी कभी हम 2 पीस ले लेते होते हैं और फिर हम सोचते हैं यार इसके दुपट्टों की मैचिंग नहीं होती। आप लोग के साथ भी ऐसे होता है कि जितने भी ब्रांडेड कपड़े होते हैं उनके दुपट्टे एक्जैक्ट मैच नहीं हो रहे होते। तो मेरे 2 सूट ऐसे थे जो 2 पीस थे और बाकी के थे दुपट्टे। तो फिर मैंने वो भी मैच कराने थे, तो फिर हम हो गए थे स्टार्ट। यहाँ पर मैंने एक दुपट्टा 1000 रुपीज़ का लिया था। और फिर मुझे याद आया मुझे तो एक और दुपट्टा भी चाहिए, तो फिर वो भी मुझे इसी कॉस्ट में पड़ गया। और ये मेरा ईद का फर्स्ट डे का दुपट्टा है जो इन्होंने उठाया हुआ, और ये इतना कोई प्यारा लग रहा था बहुत। लेकिन अभी तक मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि मैं कौन सा सूट पहनूँ, मामा का दिया हुआ सूट पहनूँ या फिर खुद से परचेज़ किया हुआ सूट पहनूँ, मतलब। तो बस इसी कन्फ्यूजन में अभी तक मैं बैठी हुई हूँ। तो फिर आप लोग मुझे बताइएगा कि रेड वाला अच्छा लग रहा था या फिर वो बॉटल ग्रीन वाला। सो फाइनली इसके बाद मेरी बहन को गुस्सा चाहिए था। मतलब मुझे लगता है गुस्सा हमारा सिग्नेचर स्टेप है। बचपन से आज तक मम्मा ने हमारा कभी गुस्सा मिस नहीं किया। हमारी हमेशा 2 शूज़ आती थी जिसमें एक गुस्सा मस्त होता था। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, तो फिर मुझे था ज़रा मैं तो नहीं लेने वाली, तुम मिलो। और हमेशा गुस्सा बाज़ार से इतना अच्छा मिल जाता है। और ये मेरी बहन अपने थैले उठाते घर की तरफ रवाना होते हुए, अल्लाह हाफिज़।